गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.4। देखिए, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। आपको 2 डिजिट दी हुई है, इसमें क्या बताना है आपको कि 3 कॉमन मल्टीपल्स कौन से हैं जो दोनों की टेबल्स में आते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम इनकी टेबल लिख लेंगे, पहले 6 की देन 8 की, और फिर क्या बताएंगे इसके कॉमन मल्टीपल। सबसे पहले देखिए फर्स्ट 6 के लिखेंगे। 6 के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, 6 की टेबल लिखेंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 28, 54, 60, 72। ठीक है, ये सब क्या है, फैक्टर्स है किसके, 6 के। ये हमने किसके मल्टीपल्स देखे हैं, 6 के। यहाँ पर 48 आएगा। ठीक है, इस तरीके से और भी आप मल्टीपल्स लिख सकते हो 6 के, जो 6 से डिवाइड हो सकते हैं। नेक्स्ट देखो, हम 8 के मल्टीपल लिखेंगे। तो देखो, 8 1 सा 8, देन 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64 एंड 72। 72 भी इससे डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से आप और मल्टीपल्स भी लिख सकते हो, और एटलीस्ट आपको 10 मल्टीपल्स तो लिखना है इनके। ठीक है, अब देखो, अब क्या बताना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, कॉमन मल्टीपल। तो देखिए, कॉमन मल्टीपल मतलब जो दोनों की टेबल में आता हो। देखो, कॉमन मल्टीपल कौन कौन सा हो जाएगा इसका, 24 दोनों में आ रहा है। नेक्स्ट देखो, और क्या है जो दोनों के अंदर कॉमन है, 48। एंड नेक्स्ट, और क्या जो दोनों के अंदर है, 72। तो ये हमने किसका मल्टीपल देख लिया, 6 एंड 8 का कॉमन मल्टीपल। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है बी वाला, 12 एंड 18। ठीक है, इसके आपको कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। पहले इन दोनों के जो भी फैक्टर्स है वो लिखेंगे, एंड देन फिर क्या बताएंगे उसके कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होते हैं। कि सिमिलरली आपको सेकंड वाला भी करना है, बट आपके कितने कॉमन फैक्टर्स निकलने चाहिए, 3 कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे, वहाँ तक आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th आपका होमवर्क है, इसमें भी आपको कॉमन मल्टीपल बताना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। देखिए, को प्राइम क्या होता है, जिसमें कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। अब जैसे फर्स्ट क्या 18 एंड 35, तो इसका अगर कॉमन फैक्टर अगर 1 निकलेगा, दैट मीन्स ये क्या है, को प्राइम में। अदरवाइज ये क्या होगा, को प्राइम नहीं होगा। ये 4th आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 5th क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन 18 एंड 15, 18 एंड 35, ये क्वेश्चन। अब देखो, इसके हम कॉमन फैक्टर लिखेंगे, फैक्टर ऑफ 18। सबसे पहले 18 के फैक्टर लिखेंगे। 18 किस से डिवाइड हो जाता है, तो देखो 1 से 18 डिवाइड हो जाता है, 2 से हो जाता है, 3 से हो जाता है डिवाइड, एंड 6 से हो जाता है 18 डिवाइड, और किससे हो जाता है 9, 9 2 18, 9 से भी हो जाएगा, एंड देन 18 की टेबल से डिवाइड होगा। अब वैसे ही 35 देखो, फैक्टर ऑफ 35। देखो 35 किस से डिवाइड हो जाएगा, 1 से, फिर 5 की टेबल में आता है 35, 7 की टेबल में, और फिर 35 की। अब देखो, हमको क्या बताना है, कॉमन फैक्टर देखेंगे सबसे पहले। जो दोनों में आ रहा है, क्या सिमिलरिटी सिर्फ 1 है जो दोनों में आ रहा है। तो देखो, ये क्या हो जाएगा, इनका कॉमन फैक्टर 1 है, तो हम क्या बोलेंगे, दे आर को प्राइम नंबर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। अगर इसका कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अगर इससे 1 से ज़्यादा अगर इसके अंदर कॉमन फैक्टर होंगे तो वो को प्राइम नहीं होगा। एक क्वेश्चन देखो जो को प्राइम नहीं है। देखो, फैक्टर किसके देखेंगे, सबसे पहले फैक्टर ऑफ 30। 30 के फैक्टर लिखो कौन कौन से होंगे, जिससे 30 डिवाइड हो जाए। तो 1 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 5 6, एंड किसकी टेबल में आता है, 15 की टेबल में, और फिर 30 की टेबल में। अब नेक्स्ट किसके देखेंगे फैक्टर,
4 1 5 1 की टेबल से आप इसको कंटिन्यू डिवाइड करके देखो किस किस से हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, उसके बाद किस से हो जाएगा, ये 5 से, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे, किससे डिवाइड हो सकता है, और 83 से डिवाइड होगा, ठीक है। 4 15, अब यहीं पे देख लो आप, इतने में ही देख ली, इसके 2 फैक्टर बन गए जो 2 कॉमन है। देखिए 1 दोनों के अंदर है और 5 भी दोनों के अंदर है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, कॉमन फैक्टर 1 और 5। हमने क्या बोला था कि को प्राइम के अंदर क्या होना चाहिए, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और यहाँ पे क्या है, 1 के अलावा 5 भी इसका फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा, दे आर नॉट को प्राइम, ठीक है। अगर एक से ज़्यादा जहाँ तक आ जाए तो उसके बाद आप उसको कंटिन्यू मत करना, सिर्फ उतना ही उसको सॉल्व करना, ठीक है। अभी सिमिलरली इसके बाकी क्वेश्चंस करने हैं आपको, बी डी ई एंड एफ, ये आपका होमवर्क है, यहाँ तक आपको कंप्लीट करके लाना है।